अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाज। आज पाकिस्तान की आवाज में आज हम आवाज बनेंगे उन बच्चियों की जिनकी शादी कम उम्री में कर दी जाती है। कम उम्री की शादी एक ऐसा मसला है जो कि जुड़ा है बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात से। कम उम्री की शादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, तालीम, सेहत, नफ्सियाती बहबूद और बाद में पैदा होने वाली औलाद की सेहत को डायरेक्ट मुतासिर करती है। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादियों के आदाद और शुमार का जायजा लें जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से हासिल किए हैं, तो हमारे सामने कुछ इस किस्म के हकायक सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शादियां अमूमन 16 से 18 साल के दरमियानी उम्र में होती हैं। जम अज़ला में शादी 14 से 15 साल की उम्र के दरमियान हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 साल की 36% खवातीन शादी से कबल तालीम से महरूम रहती हैं। 32% प्राइमरी और 26% खवातीन सिर्फ सानवी तालीम हासिल कर पाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 49 साल की 43% खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना है। जमशुदा अजला में ये तादाद 56% है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की शरह 6%, जम अजला में ये तनासुब 8% है। 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों को हमल और बच्चे की पैदाइश में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मुर्दा बच्चों की पैदाइश और नौज़ायदा अमवात की शरह भी ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान हमल अमवात का तनासुब 1000 में 358 है। ये तो थे वो आदादो शुमार जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी इदारों से हासिल किए और आपके सामने पेश किए। मैंने मोमन में जो एक जेंडर डेस्क बनाया गया है वहाँ पर तैनात जेंडर डेस्क ऑफिसर लैला से कुछ बातचीत की, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन तमाम मामलात को देखती हैं मोमन, जिला मोमन के इलाके में। उनसे मैंने कुछ सवाल किए जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। मैंने लैला से पूछा कि आप जो काम करती हैं इसका मकसद क्या है और आपके सामने किस किस्म के केसेस आते हैं, तो मुझे कुछ यूं जवाब मिला। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने 6 मंथ्स उधर DHQ हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी सर अंजाम दी। उधर जितने भी केसेस मेरे सामने आए हैं वो चाइल्ड मैरिजेस के थे और डोमेस्टिक वायलेंस के थे। उस पर मतलब फीमेल की शादी हो जाती थी 14 इयर्स में या 13 इयर्स में। उसका हस्बैंड जो होता था वो बाहर अर्निंग के लिए चला जाता था, तो उस पे डोमेस्टिक वायलेंस जो होता था वो अपने ससुराल के साइड से होता था। एक केस है जो तलाक का केस था और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं था, लेकिन उस फीमेल को तलाक हो गई थी। उसके ससुर ने उसे तलाक दे दी थी और उसे घर से निकाल दिया। तो और उस फीमेल की जो एज थी वो तकरीबन 22 थी और उसके 4 बच्चे भी थे। तो वो केस मेरे सामने आया था और वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी और उन्होंने फिर मुझे कहा भी था कि मतलब कुछ हेल्प किया जाए। तो फिर मैंने उनको नाम वो कमेटी जो आजकल बनी है हैरासमेंट के थ्रू, तो उनको मैंने फिर वो फॉरवर्ड कर दिया था ये केस। लैला, ये बताइए कि कम उम्री की जो शादियां होती हैं उसमें लड़की और लड़के की उम्र में कितना फर्क होता है? मोस्टली लड़का भी चाइल्ड ही होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स 2-3 इयर्स का होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जो मेल होता है उनकी 2nd या 3rd मैरिज होती है तो उनका एज फिर ज्यादा होता है। कभी कोई आपके पास ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें बच्चियों को इंतहाई शदीद किस्म के या खतरनाक किस्म की तिब्बी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा हो? बहुत ज्यादा, क्योंकि उधर फीमेल की गायनी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रही है और क्या नाम है डिसेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिसेबिलिटी रेट इसी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ गई है और ये बच्चे जो आते हैं तो वो मतलब
मतलब मेल न्यूट्रिशन इतना होता है माँ को, और वो अंडर एज भी होती है, तो उस वजह से बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी में चला जाता है। और उधर के लोग फिर ये कहते हैं कि इस पे सो रहे हैं और ये है और वो है, तो उनको भी हमने असेस किया। जो बच्चे आते हैं उनकी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी मदर का कोई इतना खास खुराक नहीं होता है, अंडर एज भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, ओवरलोड भी होते है, काम भी मतलब बहुत दूर दराज से पानी वगैरह भर के लाती है, तो उस वजह से भी। और दूसरा फिर ये है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए वो क्या नाम है खुराक नहीं होता, तो वो बच्चे इस तरह होते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते, तो फिर वो चलने फिरने से फिर वो नहीं चल सकते। जब उधर की ओपीडी वगैरह लगती है तो वो जो बैठने की जगह, खड़े होने की जगह नहीं होती, इतने सारे बच्चे होते हैं और वो इलाज के लिए आए होते हैं। लैला, हमें कुछ ऐसा केस भी बताइए जो कि कम उम्री की शादी का हो, जो आपके पास आया हो, लेकिन उसका कोई एक पॉजिटिव चीज भी आपने देखी हो या पॉजिटिव पहलू भी आपके सामने आया हो, अगर वो हमारे साथ डिस्कस कर लें तो। एक केस और मेरे पास आया है, वो उस फीमेल की शादी 5th क्लास में हुई है, और उन्होंने अब मुझे कहा है कि मैं आगे, उसके शोहर ने मुझे बोला है कि मैं इनको आगे पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत शुक्रिया लैला। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी लैला की, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और जिला मोमन में जो जेंडर डेस्क बनाया गया है वो जेंडर डेस्क ऑफिसर है। वहाँ पर कम उम्री की शादी और इससे जुड़े कई और मसाइल और मुश्किलात को वो देखती हैं। कई केसेस उन्होंने हमें बताए जो कि जिनका उनको सामना रहा या उन्होंने सुने, उनमें से कुछ को उन्होंने हल करने की भी कोशिश की। जाहिर है सजेशंस दी जाती हैं, उनको बताया जाता है जो कपल होता है, अगर कपल आए तो। और हमने देखा कि एक अच्छी बात यह है कि कुछ कपल्स भी उनके पास आ रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमत की एक कोशिश है, इस तरह के जेंडर डेस्क बनाए गए हैं मुख्तलिफ अजला में, जिनका मकसद ये है कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और फिर साइकोलॉजिकल जो इशू है ऐसे इलाकों में, जाहिर है जहाँ का अपना एक सोशल स्ट्रक्चर है, जहाँ के अपने कुछ वैल्यूज हैं, रिवायात हैं, जिनमें जकड़े हुए वो लोग आज भी उन पुराने रस्म रिवाज पर चलने पर मजबूर है, लेकिन उनको एक नया रास्ता, एक मुस्बत रास्ता दिखाने की जाहिर है कोशिश करते रहना चाहिए। ये कोशिश हम अपने आज के इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं और यकीनन सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल लैला ने हमें बताई। और उनकी गुफ्तगू से जो हमने अंदाजा लगाया तो वो ये चीज सामने आई है कि न सिर्फ नफ्सियाती मसाइल जुड़े हैं, जैसे कि मैंने आगाज में कहा, कम उम्र की शादियां जब हो जाती हैं, बच्चियां इस काबिल नहीं होती कि वो इस तरह के मसाइल को डील कर सके, तो न सिर्फ नफ्सियाती दबाव का वो शिकार हो जाती हैं, बल्कि वो जो तिब्बी पेचीदगियां हैं उनका भी उनको सामना करना पड़ता है। तो ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो लैला की बातों से जो हमने अखज किया कि न सिर्फ नफ्सियाती मसाइल की वजह से वो एक फैमिली के टूटने की तरफ भी मामला चला जाता है, बल्कि तिब्बी पेचीदगियां भी सामने आती हैं। तो हम इन दो इश्यूज पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे हिस्से में। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक वकील मौजूद होंगी, जिनसे हम पूछेंगे कि कम उम्री की शादियों के जो नताइज अदालतों में फिर सामने आते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।